तो इमोशनल वेलबींग पे आएंगे और यहाँ से मैच्योर इंसान बैठा है। बेसिकली वी आर हियर जस्ट टू डिस्कस द इमोशनल वेलबींग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। वी आर क्वाइट कैपेबल, वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस, वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर। इमोशंस है क्या, ये भाव भंगिमा होता क्या है, बड़ी खतरनाक चीज है। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले भाव, इमोशन। ये इमोशंस ऐसे चीज है ना जो इंसान को महाभारत कराते हैं। बट इमोशंस आर व्हाट डू यू थिंक सर, इट इज गुड और बैड? इमोशंस आर गुड और बैड? Depend on the situation. Depends on the situation. Depend on the situation, sir. What I feel, that I feel only. I am not saying that what is correct and what is wrong. That I feel. Emotions have never become the good or bad. How we can interact with the emotion, how we can respond to the situation, that is good or bad. That my concept. That's my concept. मैं ये नहीं कहता my concept is good or correct. सीखने आया हूँ, सिखाने नहीं आया, सीखूंगा। इमोशन से होते तो इमोशंस, ये भाव का क्या भाव है, उभर जाते हैं, निकल जाते हैं उम्र के साथ, गुबार होता है। हाउ वी कैन रिएक्ट इट, हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड इट, दैट डिपेंड, इट्स अपॉन अस, 100% इट्स अपॉन अस। बट समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस इज सो गॉड कि हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। भाव बड़ी खतरनाक चीज होता है। अभी मैंने रामधारी सिंह दिनकर की 2 महीने सुनाई, इसे स्टार्ट करने के पहले ना रश्मि रति का नाम सुना आप लोगों ने? देखिए सर, ये इमोशंस कितना खतरनाक होते हैं कि आप कुछ नहीं करा दिया हमारे यहाँ। ये भाव ही तो थे जो महाभारत हो गया। लॉर्ड कृष्ण नेवर वांटेड टू बिकम अ वॉर, कभी नहीं चाहते, तो एक शांति प्रस्ताव लेकर गए दुर्योधन के क्या कहते हैं दरबार के अंदर, और जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। हमारे रामधारी हमारे राष्ट्र कवि भी है, we are fortunate that he was born here, बेगूसराय। जी जी जी, मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत है सर। साधुप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो अर्जुन जो था ना, घड़ी घड़ी गांडी उठा ले, कहे कि जा रहा है मार दूंगे, पास कुछ नहीं है, अपने आप उसको कब्जा कर लिया है, अकेले मार देंगे बस। और भगवान हर समय समझाया कि गांडीवधारी इतना ज्यादा बाहुबली मत बन, युद्ध विकल्प नहीं हो सकता, युद्ध रास्ता भी नहीं हो सकता। अगर शांति का द्वार खुला हो, समझौते का मार्ग खुला हो, तो अपने भाव को अपने अंदर संयत रखो, ये भाव जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन घड़ी घड़ी सही है तो भगवान थक के बोले हटाओ, हम जा रहे हैं 5 गांव मांग के आते हैं, 5 गांव लेना शांति से बैठना, तो पहुंच जाते हैं। बोलते हैं अगर न्याय करो तो आधा दो, उसमें भी किंतु बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हसीना। किंतु दुर्योधन के अंदर एक भाव दुर्योधन के अंदर भी उठा, वो भाव अहंकार का था। मैंने कहा कि हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टेंसेस, ये हमारे इमोशंस के लिए सबसे जरूरी होता है। एक भाव था उसके अंदर अहंकार का, ऐसा अहंकार उल्टे हरि को बांधने चला जो थे असाध्य शासन। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले, तब प्रभु ने हुंकार और अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, हरि को कुछ होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, उठा जंजीर अब साध मुझे। एक भाव हमारे नारायण के मन से भी निकला, वो भाव अहंकार का नहीं था, वो भाव उस मूल बुद्धि को समझाने का था कि देख पहचान मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत को फूलता है मुझ में संघार झूलता है। विंध्याचल मेरा दीप्ति भान, भूमंडल वक्त काल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नख मेरु पग मेरे हैं, और दिखते जो सब ग्रह चक्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि छठ सतकोटि अक्षर सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि गंधर्व लोकपाल, जंजीर बढ़ा के सारा हरकत भाव। अब आइए
at the first day of the battle of the Mahabharata. कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि अब मुझे एकदम बीचों बीच ले चलो युद्ध के मैदान के, जहां से मैं दोनों सेनाओं को बराबर दूरी पर देखूं। भगवान थे, वो सब जानते थे, बोले चल बेटा निकलते हैं। एकदम बीचों बीच पहुंचे, गांडी धारी अर्जुन, हाथ से गांडी छूट गया, बोले किसे मार? पितामह को, जिनके श्वेत वस्त्रों को धूमिल कर ये बड़ा हुआ रक्त रंजित नहीं कर सकता प्रभु, किसे मार? गुरु द्रोण को नहीं मार, गुरुपुत्र स्थामा को नहीं मार सकता, युद्ध नहीं चाहिए प्रभु। जिस कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने युद्ध ना हो इसकी कोशिश की, उन्होंने उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में उससे कह दिया नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, मार दे मत, आत्मा तो अजर और अमर है, शस्त्र क्या बिगाड़ेगी उसका? भाव है। अब एक भाव उसके अंदर फिर डाल दिया, क्षत्रिय का भाव, युद्ध करना ही तुम्हारा, पीछे हटोगे कायर कह रहा हो, हाथ होकर बैठ पहना यह मेरा दुष्कर्म है, अधिकार हेतु बाद में उसे युद्ध करना निकलेंगे, जीवित है, उसकी पहचान है। आपके अंदर के आंसुओं की पहचान है इमोशन, आपका गुस्सा, आपका गर्व है इमोशन, उसे हम रोक दिए, और जिसने रोक दिया समझ लीजिए जीवित होते हुए मुझे सुना। लेकिन हाँ, अब हम उससे रिस्पॉन्ड करें, हम जो करना जानते हैं पहले बता दे रहे हैं, हम सभी जानते हैं, that's why we are the mature teachers। वो बच्चे नहीं जानते जो क्लास के बाद किसी को छुरा मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, क्लास में अपने ही टीचर को गंदी गालियां दे जाते हैं। तो हमारा है कि हम उन्हें इस बात को ना सिखा सके, कम से कम कोशिश तो करें। तो इमोशंस के जैसा मैंने महसूस किया, सर मैंने महसूस किया कि ये वो चीजें हैं जो आसानी से रोकी नहीं जा सकती। भाव है जीवन के हर सांस के साथ उभरेगा, हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड एट विच मोमेंट हमारे लिए ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा कुछ भाव है यहाँ पर, और इन भाव के साथ एक अगला स्लाइड आएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस का लेवल है, या सर जो चाहिए डिप्रेशन है, वो हम लोगों में कम और 16 to 20 ज्यादा होता है। मतलब बच्चे जब 10th में आता है और जब वो बीटेक या ग्रेजुएशन कर रहा होता है उस टाइम पे समझ आता है। सर नेक्स्ट वन प्लीज। साइंस में जो रस है वो आज वात्सन सारे जो है सारी रस सर रस तो सभी में है, चाहे वो एक साइंटिस्ट एपीजे क्यों ना हो जी, रस तो उनमें भी था। अच्छा मालूम नोबेल प्राइज मैथ्स में नहीं मिलता, पक्का पता सबको जी, कोई मुझे बताएंगे कि क्यों नहीं मिलता? हालांकि ये पता नहीं बात सच है या मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मालूम है वैसे जो अल्फ्रेड नोबेल था ना, तो किसी उसका अफेयर चल रहा था किसी लड़की के साथ, वो एक मैथमेटिशियन से वो शादी कर दी। क्या बात सर, चलिए ताली बजाइए। साइंटिस्ट थे वो अल्फ्रेड नोबेल जी। अब एक बार एक अखबार ने छाप दिया कि मौत के सौदागर की मौत हो गई, इससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो बोले मेरा इतना पैसा है क्या करे? तो भैया जो भी साइंस में अच्छा काम करेगा, साइंस में उन्होंने कहा कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, देहांत के पहले उनके दिमाग उन्होंने रास्ते खोल दिए कि भविष्य में आने वाले ग्रोइंग साइंस को ऐड किया जाए, शांति के लिए दे सकते हो, लिटरेचर के लिए भी दे देना। लेकिन खलिश थी दिल में, उस खलिश को कैसे निकाले? तो उन्होंने सीधा रिटर्न में लिख दिया कि जीवन में नोबेल प्राइज किसी मैथमेटिशियन को मत देना। क्यों ना देना भाई, ससुरे ने जीवन खराब कर दिया। खतरनाक है सर, सिर्फ साहित्य वालों के अंदर नहीं, साइंटिस्ट के अंदर भी होता है। गणित वालों की गणित खराब। हमारे एपीजे डीआरडीओ में घुसे 39 साल के थे, जिससे वो विवाह करना चाहते थे या जो उससे विवाह करना चाहती थी, उनको पता ही नहीं चला कब 52 साल हो गया डीआरडीओ में उनका। 13 साल गुजर गए, तब उनको याद पड़ा वो शादी भी तो करना था। गए मिलने तो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी वो लेडीज।
अब क्या बुलाया सीखने नहीं गया। भाव हर जगह है, इमोशंस हर जगह है, चाहे वो बस व्यक्ति होना चाहिए, मानव है तो भाव है। अब इस भाव का अगर ये भाव हमारा पॉजिटिव अप्रोच है सर, इट विल बिकम द एनर्जी। अगर यही भाव मेरे नेगेटिव अप्रोच में है, इट बिकम द डिप्रेशन, इट बिकम द एंजाइटी, इट बिकम द स्ट्रेस। सेम चीज इमोशन। अब आप उसको लेके चलो पॉजिटिव अप्रोच में, आपकी ताकत आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। और जैसा हमारा नेगेटिव अप्रोच हुआ, हमारा दृष्टिकोण थोड़ा उल्टा हुआ, तो हमारे लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, और ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा मेरा नहीं है। एज 16 to 20 33% बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। स्ट्रेस का क्या है? स्ट्रेस तो बड़ी खतरनाक चीज है, स्ट्रेस को कोई परिभाषित कर भी नहीं सकता। तनाव। अब यहाँ हर कोई स्ट्रेस में बैठा, इसलिए भी बैठा ना कि अचानक हम किसी से कोई सवाल ना है स्ट्रेस में। स्ट्रेस बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन स्ट्रेस की एक खासियत होती है कि हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है, स्ट्रेस कभी नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करता। कैसे करता हूं मतलब अपने एग्जांपल तरीके। अब आप सुबह सुबह स्कूल पहुंचे, 1 मिनट लेट थे, प्रिंसिपल सर बिलबिलाए हुए सुना दिए आपको, बट यू कांट काउंटर, आप काउंटर नहीं कर सकते और करते भी नहीं, स्टूडेंट काउंटर हो। अब आप उसी गुस्से में रजिस्टर उठाए, क्लास में गए, बच्चा लोग पहुंच दिया, हटा दिया फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन। और बच्चा में तो बच्चा आपको क्या लग रहा है, आप उसको हटा दिया, उससे छोड़ देगा। प्रिंसिपल सर का आपने घर में कुछ स्ट्रेस रहा होगा, आपको बोल के उनका मन शांत हो गया, आराम से काम करता है। आप सुन के आए, आप कहाँ शांत होंगे? जब तक आप ताकि को हंसाएंगे नहीं ना बच्चे को, आपके मन शांत नहीं होगा। क्या वो सुना दिए, आप बोर्ड पे घूमे लिखने के लिए, जिसको सुना है तो पीछे से दीवार स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड तब नहीं जाता। स्ट्रेस भाव वही है, और ये इमोशन तीनों चीज लेके आएगा, पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लास्टली डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। सब कुछ हमारे लिए इमोशन पैदा करता है और कुछ नहीं। ये भाव तरंग है जिसे रोके तो स्ट्रेस बड़ा खास गलत चीज है। अब दूसरा एग्जांपल दीजिए, गलत नहीं समझिएगा। अब खास के पूछो कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। अब स्कूल से जाते हैं, जब मैंने आप प्रिंसिपल को सुना दिए, हम घर पहुंचते पत्नी को बिना किसी गलती का कुछ सुना देते हैं, बेचारी सुन लेती है, हमको कुछ नहीं कहती है, बेटा को मेरा बेटा बहुत चालू है ना, तो घूमता रहेगा, किसी बहाने प्यार करते रहे तो 2 पैसा मिल जाएगा। अब घूम गया, पूरा सर्कल घूम गया, लेकिन स्ट्रेस तो हर किसी ने नहीं डाला, अपने पास स्ट्रेस को जमा तो नहीं रहता। आगे बढ़ बिल्कुल सर, ये निकलते रहता है। और ये जो भाव है वो हमेशा निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। आप सबके हैंडआउट में ना एक मॉडल 2 का सर थोड़ा सा पढ़ाएंगे और बस ये सिचुएशन आप सबके हैंडआउट में है, इसके बाद हम आगे चलेंगे और उसके ऊपर कुछ आपके भाव भी लिखे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से सिचुएशन को भाव जमा दीजिए। हम सबसे तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन एक दो अपनी स्वेच्छा से सुनाएंगे, हम जरूर सुनेंगे। यहाँ पे सर सिचुएशन है और नीचे सर उनके भाव नंबर है और इनमें भाव लिखा गया है।